ब्रेकिंग बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें होने वाली हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको दे दें, जशपुर में सभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष से धक्का मुक्की की घटना को सीएम बघेल ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। उनका कहना है साफ तौर पर कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर पीएल पुनिया ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसे बार बार सवाल उठाना ठीक नहीं है। ऐसे माहौल खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई उसे टाला जा सकता था। दरअसल कल जशपुर में एक सभा के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की थी। फिलहाल सीएम बघेल का कहना है कि इससे माहौल खराब होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश में माहौल खराब कर कौन रहा है। ये आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें हैं। माइक छीनने को लेकर ये पूरा विवाद, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण, इसे टाला जा सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। माहौल खराब नहीं करना चाहिए, जो घटना हुई उसे टाल सकते थे। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था, ऐसा सीएम भूपेश बघेल ने कहा। जशपुर की घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा पीएल पुनिया के बयान के बाद बार बार सवाल उठाना ठीक नहीं है, इससे माहौल खराब होता है। जो घटना हुई इसे टाला जा सकता था। तो जशपुर में क्या हुआ था ये भी आपको जानना चाहिए। सिर्फ देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान विवाद हो गया था और पूर्व जिला अध्यक्ष ने भाषण में सिंहदेव का जिक्र किया। कांग्रेस नेताओं ने पवन अग्रवाल को समझाया। कांग्रेस नेताओं और पवन अग्रवाल के बीच धक्का मुक्की हो गई। कार्यक्रम के दौरान करीब 20 मिनट तक की पूरा हंगामा देखने को मिला था। ये आपको इस तरह बता रहे हैं कि पूरा विवाद था क्या, जशपुर में आखिर हुआ क्या था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उसे टाला जा सकता था, वो दुर्भाग्यजनक है, इसे रोका जा सकता था। तमाम बातें सीएम भूपेश बघेल के द्वारा कही गई हैं, लेकिन हुआ क्या था ये आपको बता रहे। कांग्रेस नेताओं ने पवन अग्रवाल को समझाया और हमने मंच की तस्वीरें भी देखी, क्या कुछ हुआ था। कांग्रेस नेताओं और पवन अग्रवाल के बीच धक्का मुक्की हो जाती है, माइक छीनने आ जाता है। कार्यक्रम के दौरान 20 मिनट तक ये पूरा हंगामा देखने को मिला था और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान विवाद हुआ, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। चीजें प्रभारी पीएल पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद बार बार सवाल उठा के ये माहौल खराब करना नहीं चाहिए और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्यजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, विवाद पूरा देखने को मिला था मंच पर, सीएम भूपेश बघेल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार किया, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि माहौल खराब होता है, ऐसा बार बार नहीं कहना चाहिए। तो माहौल खराब कर कौन रहा है? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने संकेतों के जरिए ये कहने की कोशिश की कि 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर अब जो बातचीत हो रही है वो बातचीत नहीं होनी चाहिए और ऐसे में जब कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही नेता अगर ऐसी बात और किसी मंच से करता है तो ऐसे में माहौल खराब करना ही उसे माना जाएगा। तो साफ साफ नहीं, लेकिन संकेतों के जरिए जो उन्होंने कहने की कोशिश की उससे कमोबेश यही समझ में आ रहा था। मतलब कि जिस तरह से जशपुर में घटना हुई, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जब मंच से बोल रहे थे उस दौरान वो जिक्र इसी बात का कर रहे थे कि 2.5 साल की बात टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच राष्ट्रीय हाईकमान के सामने हुई थी और ऐसे में वादा राष्ट्रीय हाईकमान को भी निभाना चाहिए और 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में कमोबेश उनके कहने का मतलब यही था कि कुर्सी जो है सीएम की वो टीएस सिंहदेव को दिया जाए, जिसके बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई और उस दौरान धक्का मुक्की जैसी स्थिति देखने को मिली। इस बात की शुरुआत जो है वो इसी से हुई कि किसी तरह का 2.5 साल फॉर्मूला है और उस मंच पे बात हो रहा है जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी बातें रखने का मंच है और जहां पे कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव हैं छत्तीसगढ़ के लिए प्रभारी हैं जो सप्तगिरी उल्का, वो मौजूद है और उस मंच पे ऐसी बातें कही जा रही है। तो कमोबेश एक तरह से अपने बयान के जरिए सीएम भूपेश बघेल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि पीएल पुनिया ने ये स्थिति साफ करने की कोशिश की थी जब उनसे पता
पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था, पिछले चाहे छत्तीसगढ़ दौरे की बात करें या दिल्ली में भी, कि क्या कोई 2.5 साल फॉर्मूला है, तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर पूछा गया था कि क्या सीएम बदलाव जैसी स्थिति है, तो उन्होंने कहा था कि सीएम भूपेश बघेल ही हैं और वहीं आगे बने रहेंगे क्योंकि पार्टी हाईकमान फिलहाल यही चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में बार बार जो इस बात को रखा जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी सीएम ने जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे माहौल खराब किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रकाश, अभी देखिए हाल ही में सीएम भूपेश बघेल को नंबर 1 सीएम भी चूज किया गया, लेकिन जो टीजे के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अब खुले मंच से ही बगावत अगर शुरू हो जाती है तो इससे लग रहा है कि भले ही सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव बैलेंस्ड होकर चले, लेकिन जो टीस है नेताओं की वो उजागर हो जा रही है। बिल्कुल, देखिए, और उस वक्त में ये चीजें और ज्यादा मौजू हो जाती है जब पिछले दिनों से सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मसले को लेकर स्पष्ट तौर पे बयान देना शुरू किया है। टीएस सिंहदेव ने भी बयान देना लगभग स्पष्ट तौर पे शुरू किया था। टीएस सिंहदेव दिल्ली में भी लगातार डटे रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह की अभी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, लगातार सीएम भूपेश बघेल के दौरे अलग अलग जगह हो रहे हैं, कार्यक्रम अलग अलग जगह हो रहे हैं, और जिस तरह से आज बयान आया उस बयान के भी कई मायने सियासी गलियारों में निकाले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, कांग्रेस नेताओं के बीच क्या अभी भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है? क्या अभी भी असमंजस जैसी स्थिति है कि क्या कथित कोई 2.5 साल फॉर्मूला है और क्या इस पर राष्ट्रीय हाईकमान कोई फैसला ले सकती है? ये जरूर एक सवाल उठता है। और ऐसे में क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय हाईकमान कुछ स्थिति स्पष्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या राहुल गांधी का जो दौरा होने वाला था अब उसके होने का वक्त आ गया, ये भी देखना होगा। आप सत्यप्रकाश बने रहिए, आगे भी हम लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे, क्योंकि फिलहाल बड़ी जानकारी मिल रही है। जशपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद पर बीजेपी का तंज भी सामने आया है। कांग्रेस सत्ता संगठन में गैंग वॉर जैसी स्थिति है, बीजेपी ने कहा। कांग्रेस की आपसी लड़ाई चरम पर है। बीजेपी को अब देखिए एक मौका मिल गया इस पर बोलने का। तो बीजेपी की तरफ से इस पूरे विवाद के बाद रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी का कहना है जशपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद पर कि कांग्रेस सत्ता संगठन में गैंग वॉर जैसी स्थिति हो गई है और कांग्रेस की आपसी लड़ाई चरम पर है। ये बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है जो पूरा विवाद जशपुर में हुआ था। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बीजेपी को मौका मिल गया है। जशपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस सत्ता संगठन में गैंग वॉर जैसी स्थिति हो गई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई चरम पर है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मंच पर विवाद हो जाता है और सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर कहा है कि इसे टाला जा सकता था। सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि विवाद जो हुआ छत्तीसगढ़ में उस पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है।